मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली समेत अपनी लाइफ को खूब अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। रात के तकरीबन 3 बज चुके हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी आराम और सुकून की नींद सो रहे होंगे और ये सोते रहेंगे, क्योंकि जब ज़मीर सो जाता है तो फिर उन लोगों का वैसे भी सोना ही बनता है। आज अब तक आने वाली इतलात के मुताबिक हमारी पूरी जो कौम है उसको बहुत सारी खुशियाँ कल से लेके अब तक फ़र्दन फ़र्दन मिल रही हैं, खुशखबरियाँ उन तक पहुंच रही हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसे लोग हैं कि हमें समझ तब आती है जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। कल पहले ही पता था, लेकिन कल पता चला कि फ्यूल बढ़ जाएगा और इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो हमने फटाफट से जॉब से वापसी पे गाड़ी सीधी की फ्यूल स्टेशन की तरफ और उन्हें कहा कि जल्दी से जी टैंक फुल कर दें। और हम टैंक फुल करवाने इस तरह जाते हैं कि जैसे उस एक टंकी से ना हम अपनी लाइफ गुजार जाएंगे और हम बच गए, क्योंकि हमने तो टाइम से टंकी फुल करवा ली, हमें तो मसला ही नहीं है, मसला ख़त्म हो गया। ये रह गई है हमारी सोच और ये हमारी सोच का मियार है, क्योंकि हम एहतजाज नहीं करेंगे, ये हमने सोच रखा है। हम अपने लीडर्स को नहीं पूछेंगे क्योंकि हम में जुर्रत नहीं है। हम कर क्या सकते हैं? हम सिर्फ नारेबाजी कर सकते हैं। हम उनकी गाड़ियों के आगे पीछे डोल डमक्का कर सकते हैं, उन पे फूलों की पत्तियां निछावर कर सकते हैं, उनके आगे पीछे नाच सकते हैं, उनकी खुशामदें कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जनाब ये आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और ये किस चीज़ की सज़ा है जो हमें दी जा रही है। हमें कफ़ायत शारी का दर्स तो दिया जाता है, लेकिन अगर वही कफ़ायत शारी ये अपने घर से शुरू करें तो क्या ही अच्छा हो। अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, अगर हम बात करें अमेरिका की, अगर हम बात करें कनाडा की, या इन सब को छोड़ें हम बात करें अपने हमसाया ममालिक की, तो वो रकबे के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं। लेकिन उनकी कैबिनेट में लोग अगर देखें ना तो हमें कितने मिलेंगे? 20, 18, 15, 25, 32। कनाडा में शायद सबसे ज़्यादा 34 है। हमारे यहाँ 80 क्रॉस कर चुके हैं और जल्द आपको ये भी खुशखबरी मिलेगी कि उसमें भी हमने सेंचुरी कर ली है। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे हमारे जो है कैबिनेट की तादाद इतनी ज़्यादा होगी, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे हमने बचत भी नहीं करनी, वहाँ पे हमने पैसे नहीं बचाने, क्योंकि जो सरफा करना है ना, जिसे आम ज़ुबान में कहते हैं, और जो कफ़ायत शारी करनी है और जो पैसे बचाने हैं वो गरीबों ने बचाने हैं। हम जैसे, आप जैसे, वो आप पे लागू होता है ये रहनुमा असूल। उन लोगों पे, अशराफिया पे, इक़्तिदार में बैठे लोगों पे ये सारी चीज़ें कतन आयद नहीं होती, वो इससे मुस्तस्ना हैं। बात हो रही थी फ्यूल की। जिस दौर में फ्यूल की कीमत आलमी मंडी में $113 फ़ी बैरल थी और पाकिस्तान में 150 हुई थी, तो हमारी मुख्तलिफ़ जमातें ये इस तरह एहतजाज करने बाहर निकली थी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है और कितना जुल्म डा दिया गया वहाँ पे, और इन्होंने यही हमें जताया कि हमारा इनसे बढ़ के कोई हमदर्दी नहीं है। जबकि आज उसी तेल की कीमतें आलमी मार्केट में 80 to 90 डॉलर फ़ी बैरल हैं और पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइस 272 पे कर दी गई है।
की किन्होंने है? उन लोगों ने जब जो उस दौर में कंटेनर पे चढ़ के महंगाई मार्च के नाम पे हम पे मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ये कर दी और अब वो सफाइयाँ दे रहे हैं। सफाइयाँ क्या दे रहे हैं? कुछ भी उनसे पूछ लो, उनके पास रीज़न एक है। महंगाई क्यों हो रही है? इमरान खान की वजह से। IMF के पास क्यों गए? इमरान खान की वजह से। IMF से इतना महंगा मुआहदा क्यों कर लिया? उनकी शराइत क्यों मान ली? इतने टैक्सेस क्यों लगा दिए? इमरान खान की वजह से। लाहौर की सड़कों पे इतना रश क्यों है? इमरान खान ज़मान पार्क में बैठा है इसलिए। दुनिया से ताल्लुकात ख़राब क्यों है? इमरान खान कर गया। कश्मीर पे बात क्यों नहीं कर रहे? इमरान खान ने कश्मीर को भेज दिया। अब हमें जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? हमारी जो यूथ है वो क्यों फिर रही है सड़कों पे मारे मारे? इमरान खान ने कुछ इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि हम जॉब्स दे सकें। इस टाइम हुकूमत के असाब पे एक ही चीज़ सवार है, वो है इमरान खान। अगर ये अपने असाब को थोड़ा सा मजबूत करें और उससे हट के थोड़ा सोचें मुल्क की इकॉनमी के बारे में, मुल्क को स्टेबल करने की कोशिश करें, तो शायद ये कुछ मुल्क को स्टेबल करने में कामयाब हों। लेकिन इस टाइम हमारी गवर्नमेंट की, हमारी निगरान हुकूमत की और सबकी अवलीन तरजीह क्या है? इमरान खान। लीडर्स को गिरफ़्तार कर लो, उन पे मुकदमे दर्ज कर लो, उनके बारे में गलीज़ गुफ्तगू कर लो, उन पे तरह तरह के जो इल्ज़ाम आयद करके उनको अंदर कर दो। ये हो रहा है। इकॉनमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, मेरे आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब ना तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले निकल रहे हैं कि वो निकलें और एहतजाज करें, ना ही हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुल्क और कौम की ये मुसीबतें नज़र आ रही हैं आइन के तनाज़ुर में, और ना ही पीपल्स पार्टी जो कि लोगों की जमात है, जिसे समझा जाता था कि ये जो है ना गरीब तबके को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, उनको कुछ ख्याल आ रहा है। वो भी PDM की कश्ती में सवार है और बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है, जब से असम्बलीज़ टूटी हैं, पता चला है कि इलेक्शन हो सकते हैं, तो वो हमारी जो शादी ब्याह या गमी खुशी में आने लग गए, सोशल मीडिया पे नज़र आने लग गए हैं कि अब उन्होंने गाँवों का रुख कर लिया है, शहरों का रुख कर लिया, हलकों का रुख कर लिया है, उधर जा रहे हैं। लेकिन किस मुंह से जा रहे हैं? ये बात ना मुझे समझ आई है, ना आपको आएगी, और ना ही हम लोग उनसे पूछते हैं कि भाई ये जो फ़ैसले हो रहे हैं, ये जो सब कुछ आप लोग कर रहे हो, अगर हुकूमत और मुल्क संभालना आपके बस की बात नहीं थी तो आपने ये पंगा लिया क्यों? हम उनसे ये सवाल ही नहीं करते। हमारे लिए ये काफ़ी है कि जब वो हमारे दरमियान आए, हम उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवा के फेसबुक पे लगा दें। ये हमारे लिए काफ़ी है। बाकी प्रॉब्लम्स वो बात की बातें हैं। मरियम बीबी ने फरमाया था कि अगर फ्यूल की प्राइस डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा मुकर्रर की गई है तो समझो कि आपका हुक्मरान चोर है, ये पैसे उसकी जेब में जा रहे हैं। तो जैसे कि कल आपने कॉल दी कि नौजवानों मेरी तरफ आओ, मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही हूँ, तो बिल्कुल हम आपकी तरफ आ रहे हैं और इसीलिए हमें आपकी बातें याद है। और हमें याद है कि आपने कहा था कि ये पैसे चोर की जेब में जा रहे हैं, तो गालबन आप अपने चचा हजूर के बारे में फरमा रही होंगी। तब गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, कितनी बढ़ाई हैं? 113%।
ये 100% इजाफ़ा करना, 120% इजाफ़ा करना मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ख़ुद तो अपनी जेबों से देने नहीं है। इन्होंने तो हमारा खून चूसना है, हमारे आपके टैक्सेस पे पल रहे हैं। ये इनके बच्चे, इनके आगे पीछे प्रोटोकॉल्स, टैक्स कहाँ से जा रहा है? आपके और हमारे। हमारी चाहे जो मंथली इनकम है 15,000 है, 25,000 है, 50,000 है, लाख है, उसमें से टैक्स कटेगा। और ये लोग जोंकों की तरह हमें 75 साल से चिपटे हुए हैं और हमारा खून चूसी जा रहा है, चूसी जा रहा है और चूसते रहेंगे, क्योंकि हम लोग हैं ही इसी काबिल। हमने आवाज़ तो उठानी नहीं है, तो ये तो होता रहेगा। 170 अरब के नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं। जो पुराने थे उनमें तो इजाफ़ा किया ही किया, नए लगा दिए गए। लगे किस चीज़ पे? सिगरेट पे लगे। 15 रुपये फ़ी पैकेट इजाफ़ा कर दिया गया सिगरेट की कीमत में। सिगरेट कौन पीता है? जो बंदा परेशान होता है, गरीब आवाम। सो दे जस्ट डोंट केयर अबाउट अ कॉमन मैन। चलें, उसका वो जवाब देते हैं कि ये WHO की रिकमेंडेशन पे किया गया है, तो मान लिया। जूस पे लगा दिया जी, बच्चे जूस नहीं पी सकते, 10 रुपये डब्बा बढ़ा दिया। सीमेंट पे लगा दिया टैक्स, सीमेंट की जो प्राइस है मज़ीद बढ़ा दी, ताकि गरीब आदमी कोई अपनी छत बनाने का भी सोच ना सके। छत बनाने का क्या सोचना, जो रेट हो गए, कोई बंदा अपनी छत पे वैसे सीमेंट के दो जो है वो कढ़ाई नहीं डाल सकता अगर उसकी छत कहीं से लीक कर जाए। लेकिन ये तो आपका हमारा मसला है ना, उनका मसला नहीं है, उन्हें इस पे नहीं है। शादी हाल जो थे उन पे कोई 10% GST या समथिंग लगा दी है एडवांस में। शादी वो चीज़ है जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया है कि निकाह करें, शादी करें। गरीब आदमी शादी का भी कैसे सोचे, उस पर भी टैक्स लगा दिया। यानी कि आपने एक शरई फरीज़ा सरअंजाम देना है तो उस पर भी आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में टैक्स अदा करना होगा, फिर आप शरअ पे अमल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सुनने में तो ये भी आया, मैंने देखा एक, कि बड़े साइज़ की कब्रों पे भी टैक्स लग गया। गो कि मैं इसकी तस्दीक नहीं करता, मुझे नहीं पता कि लगा है या नहीं लगा, लेकिन सुना है कि लग गया है। सही है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि वो जो टैक्स उन पे लगाएंगे, लेना भी उन्हीं से है जो वहाँ अंदर आराम फरमाए। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है लाड़काना में और कई जगहों पे बड़े बड़े महल्लात नमा जो है वो मकबरे बना रखे हैं, जहाँ पे आप लोग जाके सियासी मीटिंग्स करते हो और सियासत के नाम पे वहाँ पे सब कुछ करते हो। आज मैं सुन रहा था जनाब नूर आलम खान साहब को, असाक डार साहब की इन पॉलिसीज़ और ये जो उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं उस पे वो अपना ज़हार ख्याल कर रहे थे। अब उनको समझ आने लग गई है, जो लोग गए थे ना इधर से उधर, या यूँ कह लें जो इधर से उधर किए गए थे, अब उन्हें समझ आने लग गई है कि ऐसा क्यों हुआ था। इसलिए हुआ था कि अपनी बातें मनवानी थी और मनवाई जा रही हैं, क्योंकि पिछले दौर में बातें नहीं मानी गई। इसलिए उन्हें चाहिए था अपना बंदा आया और अब सारी बातें मानी जा रही हैं। उतने टैक्सेस लग रहे हैं, उतना सब कुछ हो रहा है, वो चेंजेस हो रही हैं, हर चीज़ ठीक हो गई उनके लिए। और जो आम आदमी है उसको क्या मिला, ये जवाब आपने सोचना है और आपने देना है, जो मुझे सुन रहे हैं।
एंड पे एक छोटा सा सवाल भी छोड़ रहा हूँ और हुकूमत को मशवरा भी दे रहा हूँ। अगर हम पे बोझ डालना है, वो तो आपने ज़बरदस्ती डाल देना है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो एक वो मिसाल मुझे याद आ गई कि वो बादशाह था, तो वज़ीर ने कहा कि लोग गुज़र के पुल से जाते हैं शहर तो कमाई करने, तो क्यों ना वहाँ पे कुछ टैक्सेस आयद कर दिए जाएं, तो इस तरह हुकूमत की कोई माली मामनत हो जाएगी। टैक्स लग गए, कोई नहीं बोला। बादशाह ने पूछा कि टैक्स लग गए, आवाम की क्या राय है। वो कहते जी सब फिट है। उन्होंने कहा टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दिया। फिर पूछा क्या हालात है, कहते ज़बरदस्त, फिट चल रहा है सब कुछ। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा इस तरह तो कोई मेरी बात ही नहीं पूछता, मेरे तक तो लोग आया नहीं रहे। तो एक वज़ीर ने मशवरा दिया कि ऐसा करें कि हर गुज़रने वाले के ना साथ छितर भी लगानी शुरू कर दें, पैसे तो ले लें, साथ छितर भी लगा के उन्हें गुजारें। उनका ये मशवरा सही है। खैर बादशाह का हुक्म हुआ और उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। अब जो गुज़रता था वो टैक्स तो देता ही था, साथ छितर भी खाता था। लेकिन अब मसला क्या हुआ, टैक्स देने पे तो कोई मसला नहीं हो रहा था, मसला हो रहा था छितरों पे। छितर खाने पे नहीं, इस पे कि छितर खाते हुए लाइन लंबी लग जाती है, टाइम लगता है, देर हो जाती है काम पे जाने पे। तो सारी रियाया इकट्ठी हुई और पहुंच गई बादशाह के पास। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि चले बिलाखिर इन्हें मेरा एहसास हुआ कि बादशाह हूँ, आ गए सारे मेरे कदमों में गिरने। उन्होंने जाके कहा कि बादशाह सलामत, आपने टैक्स लगाया है, हम दे रहे हैं, आप छितर मारते हैं, हम खा रहे हैं। मसला ये आ रहा है कि छितर खाते खाते हम लेट हो जाते हैं, तो मेहरबानी करके 2-4 बंदे बढ़ा दें वहाँ पे छितर मारने वाले, ताकि वो जल्दी जल्दी छितर मारें, हम जल्दी जल्दी खा के काम पे चले जाया करें। ये हिसाब हमारा है। जैसे ही महंगाई होती है, चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, हम एक दफ़ा भागते हैं शहरों की तरफ चीज़ें उठाते हैं, स्टोर करते हैं और रख लेते हैं, और ऐसे सोचते हैं जैसे इससे हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, ये हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए इतना माल काफ़ी है। हम ये नहीं करते कि उस पर एहतजाज करें या उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम अपने जो हुक्मरान हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनसे कहें कि कोई इसका मुतबादिल ऐसा हल तलाश किया जाए, मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज़ किया जाए, ताकि ये बर्डन जो है ये आम आवाम पे ना पड़े और कम हो, ताकि आवाम की कोई सांस बहाल हो। जो लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो लोग कत्ल गारत कर रहे हैं, राज़नी, डाका और इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं गुर्बत के हाथों तंग आके बेरोज़गारी से, ताकि वो राह रास्त पे आएँ, उन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार मिले और क्राइम्स की शरह में भी कमी आए। अपने अपने इलाक़ों में अपने अपने लीडर्स को जाके ये चीज़ बताएं कि पहले दौर और था, अब दौर और है। मज़ीद हम आपकी झूठी तसल्लियाँ, झूठे वादे, झूठी उम्मीदें, ये बातें पुरानी हो गई, इनसे अब काम नहीं चलेगा। अगर करना है तो रियल में कुछ करें जिससे आम आदमी का फ़ायदा हो। आपका तो तब भी होता ही रहना है और आपका अब भी हो ही रहा है। बाकी अपनी कौम से ये कहूँगा कि खुदारा अब जाग जाए, नहीं तो फिर जाके अपने हुक्मरान से कहें कि छितर मारने वाले लोग बढ़ा दें। अल्लाह आपका, हमारा, हम सबका हामी नासिर हो।